हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने कल हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम पढ़े थे, उनके संस्थापक पढ़े थे, उसी तरह आप अगर किसी भी हरियाणा के शहर में जाओगे तो एक टूरिस्ट प्लेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप भिवानी गए तो आपको भिवानी में जब एंटर होते हो तो मिलेगा रेड रॉबिन वेलकम्स यू। तो ये जो रेड रॉबिन है ये उसका टूरिस्ट प्लेस है और इसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको एक टूरिस्ट प्लेस अनाउंस करती है। तो हरियाणा में कम से कम 20 से 25 टूरिस्ट प्लेस है, पर जो ऑफिशियली एचएसएससी मानती है वो 10 से 11 है। हालांकि ये सारे गवर्नमेंट के हैं, लेकिन वैसे अगर बात करें तो जैसे पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा है अम्बाड़ा में, ये अम्बाड़ा का गुरुद्वारा भी है और टूरिस्ट प्लेस भी है। आपसे पूछे कि पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा क्या है हरियाणा में, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है। उसी तरह गुरुग्राम का जो किंगडम ऑफ ड्रीम है, किंगडम ऑफ ड्रीम नाम से ये गुरुग्राम का, और कर्ण लेक जो करनाल का कर्ण लेक है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है। काला अम्ब पानीपत का जो कि तीसरे युद्ध की गवाही देता है वो भी एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो आज हम सीरीज वाइज सारे टूरिस्ट प्लेस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम अम्बाड़ा की। तो जो अम्बाड़ा का है पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा प्लस किंगफिशर। तो आपसे पूछे किंगफिशर कहाँ का टूरिस्ट प्लेस है? अम्बाड़ा का। सेंट पॉल चर्च, अगर ये चर्च पूछे आपसे तो ये भी अम्बाड़ा का है। और पुराना डाक बंगला, पुराना डाक बंगला, तो अम्बाड़ा के हमने कुल 4 कर लिए। पुराना डाक बंगला, पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा, व किंगफिशर, सेंट पॉल चर्च। इसी तरह भिवानी रेड रॉबिन व स्टार मोन्यूमेंट। स्टार मोन्यूमेंट, स्टार मोन्यूमेंट क्या है? ये जो राधा स्वामी, जैसा आप हरियाणा के हर शहर में देखते हो इनके आश्रम आपको मिलते हैं। तो इनके जो 5वें गुरु कह सकते हैं, या फिर इनके जो 5वें ताराचंद जी महाराज थे, महाराज जो इनके 5वें नंबर के ताराचंद महाराज की समाधि स्थल है। तो आपसे एचएसएससी ने ग्राम सी में पूछा था कि स्टार मॉन्यूमेंट हरियाणा में कहाँ पे है और वो किस महाराज की जन्मस्थली है, समाधि स्थल, तो वो ताराचंद जी महाराज। तो भिवानी के रेड रॉबिन और स्टार मॉन्यूमेंट। स्टार मॉन्यूमेंट स्टार टाइप की एक स्ट्रक्चर है जो कि भिवानी में है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टार मतलब तारा और समाधि स्थल भी ताराचंद। तो आई होप ये अम्बाड़ा और भिवानी के आप क्लियर हो गए होंगे। तो भिवानी में जो लोहारू है उसका है जल तरंग। अगर आप लोहारू में आओगे तो आपको मिलेगा जल तरंग वेलकम्स यू। इसी तरह रोहतक में तिलियार, जो तिलियार झील है उसके नाम से ही, तो आपसे जैसे इस तरह पूछ सकती है कि जो तिलियार लेक है वो हरियाणा में क्या है? आपको झील ऑप्शन ही ना दे, टूरिस्ट प्लेस आपका राइट आंसर होगा। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि गवर्नमेंट के अंदर है। और अब जो जींद का है बुलबुल झील जिसे बोलते हो, उसको भी सरकार ने एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अनाउंस कर रखा है। तो बुलबुल जींद। उसी तरह अगर फ्लेमिंगो या फिर ब्लू बर्ड झील, सिर्फ ब्लू बर्ड नाम मिलता है आपको, फ्लेमिंगो एंड ब्लू बर्ड वेलकम्स यू, ये हिसार के हैं। ब्लू बर्ड झील भी है और इसको सरकार ने एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, सरकार किसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी? लाइक हरियाणा में और कुछ तो खास है नहीं, कोई झील को बना दी, या फिर कोई भी जैसे ऐतिहासिक स्थल था पानीपत का जो काला अम्ब है, तो काला अम्ब पानीपत का है। और ये किसकी गवाही देता है? 1761 के जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, उसकी गवाही देता है। तो काला अम्ब पर्यटन केंद्र अम्बाड़ा में। तो चलिए आगे करते हैं हम। अब दादरी की है कपूर की पहाड़ी।
व डेरिनो। रेड रॉबिन भिवानी की थी लोहारू की जल तरंग। डेरिनो कपूर पहाड़ी ये दोनों दादरी की है। दादरी में हिलना पत्थर मिलता है, कलियाणा में हिलना पत्थर। ये भारत का एकमात्र बेस्ट क्वालिटी का हिलना पत्थर है। अगर आपसे पूछे कि भारत में एकमात्र हिलना पत्थर बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है, तो हरियाणा के दादरी में कलियाणा गांव में, कलियाणा गांव। और कलियाणा गांव जो अरावली रेंज है उसकी तलहट्टी में बसा गांव है। ये भी HSSC पूछ लेती कि अरावली की तलहट्टी में बसा गांव हरियाणा का कौन सा है, तो वो कलियाणा दादरी। इसी तरह चकोर, चकोर है सोनीपत का। तो आपसे पूछे कि चकोर कहाँ का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, तो ये सोनीपत का। जैसा आज स्टेट में आया था बेगम समरू पैलेस, समरू पैलेस ये है गुरुग्राम। और गुरुग्राम का HSSC एक और मानती है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये कहाँ की टैगलाइन है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स है गुरुग्राम की। तो जितने ये पर्यटन केंद्र थे ये किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यटन मंत्रालय के। पर्यटन मंत्रालय किसके पास है, कंवरपाल गुर्जर। इनके पास और कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तो इस पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन क्या है, ये भी आपसे HSSC पूछ सकती है। जैसे इनकी टैगलाइन आपसे पूछती है कि सोनीपत की चकोर वेलकम्स यू, इस तरह से इस पूरे पर्यटन मंत्रालय की है हरियाणा की कम हॉलीडे विद अस। और इसका जो लोगो पूछा जाता है वो पिकॉक, मोर का लोगो। तो कम हॉलीडे विद अस हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन है। तो बेगम समरू पैलेस, किंगडम ड्रीम्स, और एक टिक्करताल झील है, टिक्करताल झील, उसको भी कॉम्प्लेक्स बना रखा है, वो है पंचकुला की। और एक नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये दोनों, ये भी पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा की तरह एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह कल्पना चावला जो पैनोरामा साइंस, जो कल्पना चावला की याद में म्यूजियम टाइप बना रखा है, वो है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र के दो हैं, कल्पना चावला जो म्यूजियम है प्लस जो ब्रह्म सरोवर है। तो आपसे पूछे कि ब्रह्म सरोवर हरियाणा में क्या है, एक सरोवर के साथ साथ ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपसे एचजीडी पूछा जाता है। ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो आपको बता दिया। अरे जो अपना हिसार है, हिसार की है। जंगल वेबलर ये है दारू एड़ा जो रेवाड़ी में है। जंगल वेबलर दारू एड़ा। जहाज कोठी, जहाज कोठी अगर आपसे हिसार दे तो हिसार राइट आंसर। पर हिसार में आपको जगह पूछे तो हांसी, हांसी का टूरिस्ट है ये। ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो तीनों ही हिसार के हैं। हरियाल ये नरवाना जींद का, नरवाना जींद, जींद का स्वयं का बुलबुल। स्काई लार्क और काला अंब ये पानीपत।
ब्लूजे, समालखा पानीपत, समालखा पानीपत। सैंड पाइपर, जैसे धारू एडा रेवाड़ी का जो जंगल वाइपर था, इसी तरह सैंड पाइपर रेवाड़ी में अगर जाओगे तो आपको लिखा मिलेगा सैंड पाइपर या फिर लैंड पाइपर वेलकम्स यू। बहादुरगढ़ का गोरैया, गोरैया। मैना तिलियार रोहतक का। मैना वैसे पूछे तो महम का भी है, नहीं नौरंग है महम का, नौरंग महम का। मैना तिलियार रोहतक का, नौरंग महम, नौरंग वेलकम्स यू। हर्ष का टीला व कर्ण का टीला, ये एक तरह से हर्ष व कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र के हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ना होके हरियाणा की जो एंशिएंट साइट्स हैं उनमें भी कंसीडर किए जाते हैं। नीली कोठी, नीली कोठी अगर पूछे तो रोहतक में है, सर छोटू राम की। सुरखाब, सुरखाब है सिरसा की। सुरखाब काटन झील या फिर कोट। काला तितर, जो काला तितर है वो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। वह हरियाणा का जो ताजेवाला, ताजेवाला जो डैम है, ताजेवाला हथनी कुंड जो यमुनानगर में है, तो इसको भी टूरिस्ट प्लेस में कंसीडर किया जाता है। तो अब जो एक दो रह गए वो हम देखते हैं कौन से हैं। हरियाणा में जो बुआ कुंवारी जिनका प्रेम प्रसंग था, जो कि आपको एक दिन एक स्टोरी के थ्रू सुनाई जाएगी, उनका एक तालाब है, बुआ कुंवारी तालाब, वो है झज्जर। पर बुआ कुंवारी मेला पूछे तो वो हांसी। और कुंवारी गांव जो था, एक बार क्वेश्चन आया था, ये हिसार में पड़ता है। हिसार से जब नड़वा से अपन हिसार की साइड जाएंगे तो शाम की ओर तो कुंवारी गांव आपको मिलेगा। रेड बिशप या फिर मोरनी हिल्स, ये सभी को पता है, पंचकुला में है। पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा भी था। एक है ओएसिस 9 हॉल गोल्फ कोर्स, ये दोनों हैं आपके करनाल के। ओएसिस पूछता है ज्यादातर आपसे। क्लासिक गोल्फ कोर्स, ओएसिस गोल्फ कोर्स करनाल, पर क्लासिक गोल्फ कोर्स वो है आपका न्यू मेवात। अगर आपसे अरावली गोल्फ मैदान पूछे तो वो फरीदाबाद में है। जो अरावली के गोल्फ मैदान है वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की मयूर झील भी, जिसे सूर्यकुंड झील बोल देते हैं। चूई का तालाब मेवात, इसको भी एचएसएससी मानती है। अगर पपैया पूछे, पपिया, तो वो फतेहाबाद। मुगल ब्रिज फरीदाबाद। परंतु
ओल्ड बादशाही ब्रिज ये करनाल में। नेशनल पैनोरमा, जिसे आपको कंफ्यूज करने के लिए नेशनल पैनोरमा, वो जो कल्पना चावला का जो म्यूजियम है कुरुक्षेत्र, उसे ही कहा जाता है। कलंदर शाह की मजार, पानीपत में कलंदर शाह की मजार, कलंदर शाह मजार। पर कलंदर शाह का जो मकबरा है, इसका मकबरा वो करनाल में है। जो एक जैसे नाम है उन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। जैसे गुरुद्वारा मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब, इस टाइप से जो गुरुद्वारे हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे बुआ कुंवारी का तालाब, झज्जर में मेला, सिर्फ हांसी में। एक है इसी तरह मामा भांजा मुगल सराय, वो करनाल में है, परंतु मामा भांजा जो दरगाह है वो सोनीपत में है। सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है वो गुरुग्राम में है। पर ख्वाजा की जो सराय है वो आपको फरीदाबाद में मिलेगी। एक झूलती मीनार, ये हरियाणा के एंशिएंट साइट है, ये भी कई बार पूछ लेता है। ये नू मेवात में है झूलती मीनार। समा, समा पूछता है आपसे गुरुग्राम का। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम में, वो आपको करवा दिया जाएगा। दमदमा, ये भी गुरुग्राम में है। बाग कोठी व खुर्शीद पैलेस, बाग कोठी व खुर्शीद पैलेस वो झज्जर में है। और इसी के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे वो कंप्लीट होते हैं। तो बाग कोठी व खुर्शीद पैलेस, खुर्शीद पैलेस आपसे झज्जर का। तो ऑलमोस्ट हमने जो 20 से 25 थे वो हमने करने की कोशिश की। अगर कोई ऐसा रहता है जिसको HSSC कंसीडर करती है लेकिन हमने आज नहीं किया, तो वो अगली क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये टूरिस्ट प्लेस आपको 100% पूछे जाते हैं। आइदर वो एंशिएंट साइट के फॉर्म में, जैसे स्टार मोन्यूमेंट लास्ट एग्जाम में पूछा था, या फिर टिक्करताल झील, टिक्करताल झील, या फिर मैना, या फिर जो सैंड पाइपर, जंगल वेबलर, धारुएड़ा का, इस टाइप से आपसे पूछते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास से आपका एक नंबर 100% कवर होगा। ज्यादातर चांसेस हैं जो खुर्शीद पैलेस, बेगम समरू पैलेस, जहाज कोठी, इनसे क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे, क्योंकि ये हरियाणा की हिस्ट्री में काउंट किए जाते हैं। वह हरियाणा की जो रियासतें हैं वो आपको एंड में करवाए जाएंगे जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम में आप सारे जितने भी शहर हैं हरियाणा के छोटे बड़े वो डिस्कस हो जाएंगे। जैसे हरियाणा में जो मेन रियासतें थी, जींद में झज्जर, नाभा, पटियाला, लोहारू, ये मेन रियासतें थी। जो लोहारू की रियासत थी वहाँ के नवाब को ये राइट था कि वो फांसी दे सकता है किसी को भी। तो जितनी भी रियासतें हैं हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक जैसे कि लोहारू में सिंघानी हत्याकांड है, अब मैं करवाऊंगा तो आपको ये नहीं पता सिंघानी गांव कहाँ है।
तो जैसे ही हम ये सारे पढ़ लेंगे, जैसे आज हमने पढ़ा जल तरंग लोहारू का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, लोहारू सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वो आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।